जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा। इससे पहले आपका 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी क्लास का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो, ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम या फिर डी जेनॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का तत्व है? अब देखिए, हैलोजन समूह की बात करें तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 17 क्या है, तो 17 उसमें से वर्ग है जिसको समूह भी बोला जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17 वर्ग है और वर्ग नंबर जो 17वां है इसी में रखा गया है हैलोजन समूह को। और इसमें 5 तत्वों को रखा गया है जिसे हैलोजन कहा जाता है। कौन कौन सा आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है और ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटिन आता है 80। तो ये 5 तत्व मिलकर हैलोजन कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का तत्व है? तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाकी यहाँ पे हीलियम, नियॉन और जेनॉन ये क्या है? अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस को हमने आपको बताया था वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। यानी कि हैलोजन तत्व को वर्ग नंबर 17 में और अक्रिय गैस को वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर बैच में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देख लीजिए, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सोडियम। इसमें से सोडियम जल से हल्का होता है। सोडियम का सिंबल Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है। आगे देखिए, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? बताइए। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? तो 1985 में बना था। ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ था 52वां। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ही भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में डेली इस प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है। टोटल 48 नोट्स अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बैंक का नोट्स मिलेगा और इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बैच में मिलेगा एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सही जवाब है गोल्ड, यानी कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पौधों में जो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2, H2O और ऊर्जा होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। बताइए क्या? तो साथियों, गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, गर्म मुद्रा। आगे देखिए, खुला आकाश नीति, ओपन स्काई पॉलिसी, ये क्या है? बताइए। खुला आकाश नीति क्या है? तो साथियों, खुला आकाश नीति जो है नागर
विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफर्ड क्रिप्स, और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। किसे कहा गया है? ओसाका को कहा गया है। मैनचेस्टर क्या है? तो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है सूती वस्त्र के लिए। कहाँ का? इंग्लैंड का। तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को। चीन का मैनचेस्टर पूछे संघाई को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सभी होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, भारत में उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आगे देखते हैं, पवनार आश्रम का संबंध बताइए किससे है? चलिए बताइए, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है विनोबा भावे से। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विनोबा भावे से पवनार आश्रम का संबंध है। अच्छा, अगर आपसे पूछे सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है। सत्याग्रह आश्रम पूछे महात्मा गांधी। शांति निकेतन पूछे रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के सूची से अब हटा दिया गया है? बताइए कौन सा अनुच्छेद था? तो यहां पर इसका सही जवाब है आर्टिकल 370 था। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन आपका सही है, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिए विरल से सघन में, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1 से अधिक एक स्थिरांक। बी ऑप्शन राइट है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? बताइए। तो इसका सही जवाब है जागो ग्राहक जागो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, जागो ग्राहक जागो। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताइए। इसमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो नीलकंठ बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही है। चौराहा तत्पुरुष समास गलत है।
चौराहा का मतलब होता है चार राह, ठीक है, तो इसमें संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास है, ना कि तत्पुरुष। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रचना, ये स्त्रीलिंग है। ने किस कारक का चिन्ह है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, बताइए। तो साथियों शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है, बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है, करुण रस। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो बिंब के समान साइज का होता है, बिल्कुल सही जवाब, यानी प्रतिबिंब जो बनता है समान साइज का बनता है समतल दर्पण में। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि सीधा होता है, यह भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, यानी कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, ये भी सही है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, गलत है, वास्तविक नहीं काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है आभासी या सीधा, तो डी ऑप्शन गलत है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिकाएं बनाती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सही जवाब है 4 नई कोशिकाएं बनाती है, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब है, 4 नई कोशिका बनाती है। असंरक्षित बल का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है घर्षण बल और श्यान बल, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो ESR टेस्ट ये शरीर में सूजन से संबंधित है, A का 3। मॉन्टेक्स टेस्ट ये बता चुके हैं, टीबी के लिए, तपेदिक बीमारी यानी जिसको टीबी बोला जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हृदय रोग जोखिम, यहाँ पे दिया HbA फर्स्ट C टेस्ट, ये जो होता है किसके लिए होता है, देखते हैं ऑप्शन में, मधुमेह, यहाँ पे देखिए मधुमेह के लिए होता है HbA फर्स्ट C टेस्ट। और कल्चर टेस्ट ये संक्रमण की पहचान के लिए होता है, ठीक है, संक्रमण की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो A का 3 B का 1, देखिए किस ऑप्शन में, A का 3 B का 1, एक ही ऑप्शन में है केवल A में, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो साथियों सीमा शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। माउंटबेटन योजना क्या है, बताइए। तो साथियों भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना ये माउंटबेटन योजना है, सी ऑप्शन आपका राइट है। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था। ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है, बताइए।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सुंदरी। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख ये क्या है, वृक्ष है। रेगुर मिट्टी जिसको काली मिट्टी भी बोला जाता है, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, इसका रंग काला होता है क्यों। तो इसका सही जवाब है यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए अच्छा, भारत का सर्व प्रमुख मिट्टी पूछे तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सफेद होता है, ठीक है, सफेद होता है। हॉकी गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है बताइए। तो यह है फिल्म से। किससे संबंधित है, फिल्म से। बी ऑप्शन सही है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल, ठीक है। यक्षगान पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटका का। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी। चलिए क्वेश्चन 33 के लिए आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है और यह एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी, तो भाव चित्रात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर बताइए। इसमें से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो स्यादवाद। कौन सा है, स्यादवाद। बी ऑप्शन आपका राइट है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे। इसका सही जवाब है 10। कितने थे, 10, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया। इसका आंसर है राष्ट्रकूटों ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, ठीक है। ये कथन सही नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश चाइना है, तो केवल यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। बताइए, क्वेश्चन 38 का आंसर। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए, इसका सही जवाब है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। फर्स्ट ऑप्शन 38 का सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है बताइए। तो समुद्र की जो गर्म धाराएं हैं वो ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। कहाँ, ध्रुव की ओर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। रेगुर मिट्टी, और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है बताइए? तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें ध्रुव पर पड़ती है, ध्रुव पर। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? इसका सही जवाब है 24.3% की आबादी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? तो प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, ये इसका क्या है? प्रभावी विधि है। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है बताइए? जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, गलत है। विरंजक चूर्ण का रंग हल्का पीला नहीं, ये सफ़ेद होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का क्या है? सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 45 का? बी ऑप्शन। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो यह है थायरोक्सिन हार्मोन। डी ऑप्शन आपका राइट है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है बताइए? वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना ये क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है पत्तों में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते हरे रंग के होते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? आंसर है जलीय जीव का। ठीक है। लैटिन शब्द मैंडमस यानी कि परमादेश, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। आखिरी क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं बताइए? तो इसको स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो साथियों आज का सेट कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में आपको डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ, 1 लाइनर GK GS का नोट्स मिलेगा, 1 लाइनर पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्लास PDF सब कुछ दिया जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।